उद्घाटन करें। आइए अब हम सभी सफदरजंग अस्पताल एवं वर्धमान महावीर कॉलेज चले, जहां सब लोग उद्घाटन के अवसर पर अपनी बारी का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। मैं माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मांडविया जी से अनुरोध करती हूं कि कृपया रिमोट दबाकर नए स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर का उद्घाटन करें। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र नई ऊंचाइयों को छू रहा है। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1916 में की गई थी और ये भारत का पहला महिला कॉलेज है। 764 बेड्स वाला दुर्घटना और इमरजेंसी ब्लॉक LHMC और संबंधित हॉस्पिटल से कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्लान का हिस्सा है। इस दुर्घटना और इमरजेंसी ब्लॉक में 96 बेड्स हैं, जिसमें 30 आपदा बेड, 15 ऑपरेशन थिएटर, 48 ICU बेड, 20 डायलिसिस बेड और विभिन्न विषयों के लिए 600 बेड्स शामिल हैं। मैं जब आ रहा था, रास्ते में मुझे ब्रीफ कर रहे थे, जब 1915 में ये हॉस्पिटल की स्थापना हुई, उस वक्त मुझे बता रहे थे कि कॉलेज के स्टूडेंट के लिए 25 रुपये हॉस्टल फी थी। 25 रुपये हॉस्पिटल फीस। कहाँ 25 रुपये? उसके लिए डोनेशन देने वाले लोगों का मैक्सिमम डोनेशन था 5 लाख रुपये। 1000, 2000, 5000 डोनेशन देने वाले लोगों का नेम बोर्ड में लिखते थे। समय बदलते गया और बदलते समय के साथ बदलते रहना आवश्यक होता है। कोई सोसाइटी, व्यक्ति के समूह या राष्ट्र समय के साथ नहीं बदलता है, वो पीछे रह जाता है। जिसको समय के साथ सरवाइव होना है, उसको बदलते रहना बहुत आवश्यक होता है। और बदलाव के लिए रिसर्च और इनोवेशन बहुत आवश्यक है। वर्तमान समय में इतनी बड़ी फैसिलिटी, स्टूडेंट के लिए हॉस्टल बनी, नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट के लिए हॉस्टल बनी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना, मेडिकल कॉलेज में सुविधा बढ़ी, एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी ब्लॉक बना, ये सब बन गया। लेकिन ये बनने के बाद हमारे सामने बहुत बड़ी चैलेंज है। ये चैलेंज को हमें एड्रेस करना है, जो यहां बैठे हुए स्टूडेंट और फैकल्टी सभी की जिम्मेवारी है। क्या हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कम कर रहे हैं? क्या मैं जब पार्लियामेंट में मेरी रिप्लाई देने के लिए ब्रीफिंग ले रहा था, तो मुझे बता रहा था कि वैश्विक स्तर पर 73% लोग की मृत्यु नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से होती है। इंडिया में 63% की रेट नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से होती है। हमारे यहाँ दर्दी नारायण बोला जाता है। दर्दी को नारायण कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। ईश्वर के रूप में हमें उसकी सेवा करनी है। हमारे यहाँ कोई पेशेंट आते हैं, तुम दर्दी को ईश्वर के रूप में देखते हैं। और जब दर्दी आते हैं, ईश्वर के रूप में देखते, तो ईश्वर कहाँ होते हैं? हम कहते हैं टेंपल में, मंदिर में। तो हमारी अस्पताल मंदिर है, अस्पताल मंदिर है। पेशेंट दर्दी नारायण है, तो मेरा डॉक्टर क्या है?
मैं मानता हूं कि मंदिर का पुजारी के रूप में किसी को स्थान मिलता है तो मेरे डॉक्टर को मिलता है, और इसलिए डॉक्टर की जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है। ये देश में डॉक्टर ने एक बार बोल दिया, जनता विश्वास करती है श्रद्धा से जो देख। हेल्थ हमारे लिए केवल देश के परिप्रेक्ष्य का विषय नहीं है। हम वसुधैव कुटुंबकम की फिलोसॉफी में मानने वाले लोग हैं। विश्व हमारा परिवार है, ये हमारा संस्कार है, ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी जीवन शैली है। हमने जो ज्ञान दिया है हम उसकी पैटर्न नहीं लेते हैं। हमने योग की पैटर्न करवा ली तो ये तो हमारी पैटर्न है ना, हमारा ऋषि मुनियों ने दी हुई गिफ्ट है, लेकिन भी हम उसकी पैटर्न नहीं लेते हैं। दुनिया योग करे हम खुश होते हैं। दोस्तों, चरक कहते थे, हमारे ऋषि मुनि कहते थे वैसा दुनिया करे। हमने कभी उसके लिए पेटेंट की बात नहीं कही है। हमने दुनिया की सेवा की है, और इसलिए कोविड क्राइसिस के दरमियान आप लोगों ने देखा, उस वक्त हमारे पास अवसर था। जो हेल्थ को हमने कॉमर्स के रूप में देखी होती ना, तो हमारे पास अवसर था। दुनिया के पास उस वक्त मेडिसिन नहीं थी। हम चाहते तो अपने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाइसिन, रेमडेसिविर इंजेक्शन का जितना चाहे इतना पैसा दे सकते थे, और दुनिया देने के लिए मजबूर थी। माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री एवं रसायन व उर्वरक मंत्री भारत सरकार डॉक्टर मनसुख मांडविया जी मौजूद हैं। महोदय के कार्यों का उल्लेख करना तो सूर्य को दिया दिखाने के समान है। आज तक शायद ही किसी स्वास्थ्य मंत्री ने इतने कम समय में इतना बड़ा काम और स्वास्थ्य मंत्रालय को इतनी ऊंचाई पे पहुंचाया होगा। हमारे तेजस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का राष्ट्रीय निर्माण एवं स्वस्थ राष्ट्र का सपना साकार करने में महोदय ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। माननीय मंत्री जी का योगदान देश को समर्पित है, यह हमेशा याद रखा जाएगा। लेडी हार्डिंग मेल कॉलेज 1914 में स्टार्ट हुआ, जो कि डंकन सोसाइटी ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक सोसाइटी थी, वो इसको चलाती थी। 1956 तक उन्होंने चलाया। ये कॉलेज लेडीज़ के लिए बना था और लेडीज़ ही पेशेंट इसमें देखे जाते थे। 1956 में इसी कॉलेज के अंडर में हमारा कलावती शरण हॉस्पिटल भी इसमें ऐड हुआ। 1978 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको टेक ओवर किया, और उसके बाद से हम स्लोली प्रोग्रेस करते रहे। रिसेंटली इसके अंदर 703 करोड़ में सीआरपी प्लान के थ्रू हमारे पास 5 बिल्डिंगें आई, जिसके अंदर एक एकेडमिक ब्लॉक है, रेडिएशन एंड ऑन्कोलॉजी ब्लॉक है, ओपीडी ब्लॉक, आईपीडी ब्लॉक और एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी ब्लॉक है। एकेडमिक ब्लॉक का उद्घाटन हो चुका है, ओपीडी ब्लॉक का भी उद्घाटन हो चुका है और उसका फुली फंक्शनल है। आईपीडी ब्लॉक का उद्घाटन पहले हो चुका था, लेकिन किसी वजह से कार्यान्वित नहीं हो पाया था, जो कि अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले उसको फुली फंक्शनल कर दिया गया है। एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी ब्लॉक का उद्घाटन आज हमारे माननीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने इसका उद्घाटन किया। इस ब्लॉक में 764 बेड हैं, जिसके अंदर इमरजेंसी डिपार्टमेंट एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया, जिसके अंदर 94 बेड हैं। आज से पहले आपातकालीन में सिर्फ 8 बेड होते थे, जिसको कन्वर्ट करके हमने 94 बेड्स में कन्वर्ट किया है। और ये जो इमरजेंसी का ब्लॉक है, शायद हम दिल्ली के अंदर शायद हमारा सबसे बड़ा ब्लॉक होगा। इसके अंदर अन्य सुविधाओं में ओटी कम्प्लेक्सेस हैं, माइनर ओटी है, डिजास्टर वार्ड है, इमरजेंसीज हैं, आईसीयू है। और ग्राउंड फ्लोर की यदि बात करें, जो कि मेन इमरजेंसी में जिस पेशेंट को एक्सेस करता है, जो आपके पीछे है, ये ट्रायज एरिया है। इसमें साथ में चल के ऑब्जर्वेशन के 20 बेड हैं और अंदर 30 बेड का मेडिकल इमरजेंसी है। इसी साथ में इधर अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और माइनर ओटीज और दूसरी एंसिलरी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जो कि 24/7 अवेलेबल है। इसी ब्लॉक में ग्राउंड फ्लोर पे सीटी स्कैन और एमआरआई की सुविधा भी उपलब्ध है।
सेंट्रल लैब यहाँ 24/7 हमने स्टार्ट किया है, जो कि 2nd फ्लोर पे है, और बाकी का जो इंडोर है वो 3rd फ्लोर ऑनवर्ड यहाँ पर इंडोर वाले पेशेंट यानी कि वार्ड है। मेडिसिन डिपार्टमेंट में पहले 90 बेड होते थे, जो कि बदल के 240 नए बेड यहाँ पर स्टार्ट किए गए। ऑर्थोपेडिक्स में 55 बेड थे, जो कि अब बढ़कर 120 बेड होंगे। सर्जरी डिपार्टमेंट में 65 बेड थे, जो कि अब बढ़ के 240 बेड होंगे। और इस तरह से करके हमने 600 बेड इंडोर के यहाँ अब शुरू कर चुके हैं। इसके साथ ही कुछ बेड जो हमारे कुछ दूसरे डिपार्टमेंट ENT, चेस्ट, TB, उसको थोड़ा सा हमारा अभी तक भी वो पुराने हॉस्पिटल में चल रहा है, उनको भी हम नए हॉस्पिटल में जो जगह पॉसिबल हो पाएगी उसको देंगे। थैंक यू सर।